तो दोस्तों आज मेरा जो फंडेड अकाउंट था वो ब्रीच हो चुका है। मैंने 2 दिन पहले शार्क फंडेड का बोल्ट अकाउंट लिया हुआ था इंस्टेंट वाला, वो मैंने 2 दिन में ही ब्रीच कर दिया। तो ये मैं कोई वीडियो सिम्पैथी के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी गलती से आप भी सीख सकें और ये सारी गलतियाँ आप वापस ना दोहराएँ, अपने अकाउंट को क्लियर करें। और अगर आप लोगों का भी कोई अकाउंट ब्रीच हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी लोगों के लिए हेल्प होगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आपकी साइकोलॉजी थी उस समय जिसके कारण ये अकाउंट ब्रीच होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और हम जानेंगे कि क्या रीज़न होते हैं, क्या वो 9 रीज़न होते हैं, 9 रीज़न होते हैं, 9 इम्पोर्टेंट रीज़न होते हैं जिसके कारण ये अकाउंट ब्रीच होता है। तो सबसे पहला तो रीज़न देखो दोस्तों, डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन ब्रेक करना। हम क्या करते हैं, हम अपना डिसिप्लिन बहुत जल्दी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? और रूल्स बना देखिए, हम रूल्स तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, ठीक है? हम कोई भी फंडेड अकाउंट लेने से पहले उसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके रूल्स देखते हैं, मैथ्स करते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रेड में घुसते हैं, तो वो रूल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो धराशायी हो जाते हैं और हम सीधा-सीधा अपने इमोशन से ट्रेड करने लग जाते हैं। तो वही दिक्कत है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके कारण आप अपना रूल ब्रेक कर देते हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? अगर आपने अपना रूल ब्रेक किया तो इसके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि आप अपने रूल मतलब रूल उसको स्टिक करके रखिए, कोई भी तरह का एक्सेप्शन उसमें आप नहीं डाल सकते। देखिए, इसका सॉल्यूशन एक ही है, रूल्स को फॉलो करना, ठीक है? इसका और कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है। जो लिखा है आपने अपने पेपर कॉपी में, उसको बिल्कुल फॉलो करके चलिए। दूसरा जो रीज़न है, अपने रूल्स पर स्टिक नहीं रहना, ठीक है? ये तो मैंने बता दिया आप कि रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है और डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा रीज़न होता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एक फंडेड अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाता है या फिर आपका कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा, वो ब्रीच हो जाता है। हमको क्या लगता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए 2 लॉसेस उस स्ट्रैटेजी ने दिए, तो हमको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं। यूट्यूब फिर दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर है उनके स्ट्रैटेजीज़ जाके देखने लगते हैं, ठीक है? उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और फर्दर वो लॉस जो है वो रिपीट होते रहता है और साइकिल में चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है कि आपको अपने जो स्ट्रैटेजी है उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना है और कम से कम 100 ट्रेड जब तक आप ना ले लें अपनी स्ट्रैटेजी पे, उसको फेलियर नहीं मानना है, ठीक है? 100 ट्रेड आप लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी थी। उसके बाद सेटअप बनने का वेट नहीं करना। चौथा जो पॉइंट है वो है सेटअप बनने का वेट नहीं करना। इसका क्या मतलब है? देखिए, कभी-कभी हम जो सेटअप डिसाइड किए होते हैं कि इस सेटअप पे हम काम करेंगे, वो सेटअप बनता है 1-2 घंटे बाद, ठीक है? आपने अपना लैपटॉप खोला, आपने देखा कि वो सेटअप नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि 1-2 घंटे बाद ये सेम सेटअप बन सकता है। तो हम 1-2 घंटे अब रुक नहीं सकते। तो जैसे ही हमने लैपटॉप खोला है तो हमको क्या अर्ज होती है कि ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि अब आप बैठ गए हैं सिस्टम पे ट्रेड लेने के लिए। तो आप किसी भी सेटअप पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपको ये लगता है कि मेरी साइकोलॉजी तो अच्छी डेवलप हो चुकी है, तो चलो मैं इसी सेटअप पे ट्रेड ले लेता हूँ, जो सामने दिख रहा है उस सेटअप पे। आप 2 घंटे रुक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको वो चीप डोपामाइन चाहिए, आपको वो एड्रेनालिन का रश चाहिए कि भाई चलो अब ट्रेड करके देखते हैं, क्योंकि हम सेटअप पे सिस्टम पे तो आके बैठ चुके हैं। तो आपके पास पेशेंस नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अपने सेटअप के लिए पेशेंटली वेट करें, नहीं मिल रहा है ट्रेड तो सिस्टम बंद करके भले ही आप 1-2 घंटे बाद स्टार्ट कर लें, लेकिन सेटअप के अतिरिक्त कोई भी आप ट्रेड ना लें। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि जो अ, पैसा देता है एक फंडेड अकाउंट, जो आपको वर्चुअल मनी देता है ना, वो असली मनी जैसा फ़ील होता नहीं है। तो उससे होता क्या है? देखिए, आप लोगों ने बस छोटा-सा अमाउंट दिया है 3,000 5,000 और आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल चुका है। $10,000 का अकाउंट मिल चुका है। तो ये जो $10,000 है ना, ये आपको अपने जैसा फ़ील नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये वर्चुअल मनी है, तो एकदम डिस्कनेक्ट जैसा फ़ील होता है आपके पर्सनल मनी और वर्चुअल मनी में। जिसके कारण भी आप बहुत फ्रिवलसली ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके कारण आप अकाउंट ब्रीच कर जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत साइकोलॉजिकल गेम है। फंडेड अकाउंट वालों को ये पता है कि ये लोग तो छोटा-सा अमाउंट देके बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, तो ये बहुत फ्रिवलसली ट्रेड करेंगे। उनको पता होता है ये साइकोलॉजी, इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे अकाउंट जो होते हैं बहुत जल्दी ब्लो अप भी हो जाते हैं और अगर आप सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके, तो भी आप अपने अकाउंट को ब्लो अप करेंगे। उसके बाद इमोशन ही सबसे बड़ा एनिमी है। छठवां पॉइंट जो है वो इमोशंस पे आते हैं। इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में। असल में जो होता है, आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया होता है इमोशनली।
तो क्या-क्या इमोशंस आते हैं जिसके कारण आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं? जैसे फ़ियर हो गया, ग्रीड हो गया, फोमो हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गई। ये सारे आप इमोशंस के कारण जो होता है बहुत फ्रिवलेसली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रेडिंग चार्ट के कारण नहीं होती, ट्रेडिंग असल में आप लोगों के माइंड के अंदर होती है। आप जैसा जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, आपको भी चार्ट जो है वो वैसा ही दिखेगा। अगर आप एग्रेशन के मोड में हैं, ठीक है, तो चार्ट में भी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेने का सोचेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेड तो लेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको एक बार लॉस हो गया तो आप फर्दर और ट्रेड लेना स्टार्ट लेंगे और ज़्यादा लॉस लेना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी दुख में हैं और आपको जब और दुख मिलता है ना, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, निकल नहीं पाते, तो आप और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद एक लॉस और रिकवरी मोड। अब जो सातवां पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अकाउंट को ब्रीच करता है, वो है कि जैसे ही आपको एक लॉस हो जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉस हो जाता है, आप रिकवरी मोड में चले जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये लॉस को मेरे को कैसे भी करके रिकवर करना है। अब जो भी आपने रूल बनाया है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, वो सारा गया भाड़ में। अब आप सीधा लॉस रिकवरी मोड में चले जाते हैं, जिसके कारण फर्दर आपको लॉसेस होते हैं और जो आपका डेली ड्रॉडाउन होता है, जो भी है 3% 4% का, उसके आसपास आप पहुंच जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि मैं तो 2% 2.5% पहुँच चुका हूँ डेली ड्रॉडाउन के, अब आधा परसेंट बचा के मैं क्या ही करूँगा। तो आप उसके लिए वो भी गैम्बल के फॉर्म में आप ट्रेड ले लेते हैं और अपना पूरा अकाउंट ही ब्रीच कर देते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं पहुंच जाता हूँ, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन 2% हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि 1% तो बचा है, क्या ही करूँगा बचा के, तो मैं उसको उसमें भी वो गवा देता हूँ, जिसके कारण मेरा अकाउंट काफ़ी इसी के कारण लॉस हुए हैं। इसको मुझे सुधारना है और मैं सुधार के इसको रहूँगा। उसके बाद आठवां पॉइंट है वन डे ट्रेड रूल को तोड़ना। यानी कि मान लीजिए आपने एक रूल बनाया होगा कि मुझे दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है, कुछ लोग 1 ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग 2 लेते हैं। तो आपका वो लिमिट अगर रीच हो गया, अगर दोनों ट्रेड में आपको लॉस हो गए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तीसरे ट्रेड के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब रिकवर करना है वो सारी चीज़ें। तो ये जो रूल है सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेड कम लेने वाला, यही चीज़ लोग फॉलो नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको उनका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाता है और वो मार्केट में नहीं रह पाते। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है, लॉस के बाद हर ट्रेड परफेक्ट लगता है, ठीक है, यानी कि नाइन्थ जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही आपको एक लॉस हुआ ना, उसके बाद आप हर ट्रेड आपको बहुत टेम्पटिंग लगेगा, हर कैंडल आपको लगेगी कि नहीं यार, ये कैंडल शायद मेरे डायरेक्शन में जा सकती है और मेरे को मेरा जो लॉस है वो रिकवर करा के दे सकती है। तो ऐसा होता नहीं, रियलिटी में मार्केट बदलता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो सोच है वो बदला है। अब आपका सोच जो है वो डिसिप्लिन से होके क्या हो गया, एग्रेसिव हो चुका है। अब आप हर हर कैंडल को अपॉर्च्युनिटी के जैसे देख रहे हैं, हर पैटर्न को अपॉर्च्युनिटी के जैसे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो मान के चलिए आप कोई भी अकाउंट जो है वो पास नहीं कर पाएँगे। इनफैक्ट आप अपना खुद का पैसा भी जो है वो सेव नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, आप जब तक अच्छे नहीं हो जाते अपने डिसिप्लिन में, तब तक आप जो है छोटे अकाउंट होते हैं, फंडेड अकाउंट 5,000 के, 2,000 के, $5,000 $2,000 उनको लीजिए और 2 स्टेप वाला लीजिए। इंस्टेंट मत लीजिए, 2 स्टेप वाला लीजिए और उस पे काम करिए। जब तक आप अपने सारे चीज़ों को फिक्स नहीं कर लेते, रूल्स को फिक्स नहीं कर लेते और अपने साइकोलॉजी को फिक्स नहीं कर लेते, तब तक आप छोटे अकाउंट से ट्रेड करिए और फिर जाइए आप बड़े अकाउंट में, जब आपको लगे कि हाँ, अब चीज़ें फिक्स हो चुकी है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करता हूँ। अब मैं हर कैंडल पे इमोशन नहीं होता, हर कैंडल मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं लगती। इन चीज़ों पे जब आप फिक्स कर लेंगे, काम कर लेंगे, तो ही आप बड़े अकाउंट पे जाएँगे। ठीक है? तो होपफुली ये तुमको बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तुम्हारा भी कुछ एक्सपीरियंस होगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो उनसे हेल्प मिल सके उनको।